हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। सो आज हम करेंगे सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। जैसे कि हम जो है इकोनॉमिक्स का चैप्टर कर रहे थे, तो ये जो है उसका लास्ट टॉपिक है। सस्टेनेबिलिटी क्या होता है? सस्टेनेबिलिटी होता है कि जो भी है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव रहे। ठीक है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो फ्यूचर जनरेशन के लिए रहें, उसे बोलते हैं सस्टेनेबल। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी उसे बोलते हैं। दैट्स वाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिसोर्सेज को जो है सस्टेन करके, दैट मीन्स प्रिजर्व करके रखना। अगर हम रिसोर्सेज को प्रिजर्व करके नहीं रखेंगे देन व्हाट विल हैपन, हमारे पास वो नहीं होंगे। जैसे कि पानी की कमी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ना। हम कहते हैं ना कि पानी सिर्फ 1% से भी कम हमारे पास जो है वो पीने वाला पानी है। वैसे तो हम कहते हैं कि 3/4 जो है हमारी अर्थ पूरी पानी से भरी हुई है, लेकिन इंस्टेड ऑफ ऑल दैट बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि कम हैं। इस वजह से कि वो जो रिसोर्सेज हैं वो आने वाली जनरेशन जो हैं उनके लिए भी रहें। दैट्स वाई वी नीड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, इसलिए बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि सस्टेनेबिलिटी क्या होती है। तो वो क्या होती है? सस्टेनेबिलिटी दैट रिसोर्सेज विच वी कैन प्रिजर्व फॉर द फ्यूचर जनरेशंस, दैट इज सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, अब हम अगर प्रेजेंट की बात करते हैं सपोज, है ना, तो जो पर्टिकुलर हमारी कंट्री है वो क्या है, क्वाइट अगर हम कहें कि उसके जो रिसोर्सेज हैं मोस्टली डेवलप्ड हैं। और जब डेवलपमेंट होती है उसमें क्या होता है, जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी फर्दर मेंटेनेंस होनी चाहिए। ठीक है, अगर फ्यूचर जनरेशन के लिए भी मेंटेनेंस होगी तो आने वाली जनरेशन को प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम होगी। लेकिन अगर समझो आने वाली जनरेशन के लिए पानी ही ना हो, देन हाउ कैन दे सर्वाइव? नहीं जी पाएंगे ना। दैट्स वाई नॉट ओनली वाटर बट अदर रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी वजह से जब हम बात करते हैं सेकेंड हाफ 20th सेंचुरी की, सो जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने वार्निंग दी है कि जो कुछ भी चल रहा है, जितनी भी डेवलपमेंट है वो अभी भी सस्टेनेबल नहीं है। व्हाट सस्टेनेबल मीन्स कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको हम प्रिजर्व करके नहीं रख रहे। ठीक है, एज वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर forefathers, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी एंसेस्टर से ये चला आ रहा है ना। तो इसीलिए हमें सबके लिए ये प्रिजर्व करके रखना है। जैसे कि हमारे फोरफादर्स ने जो है हमारे लिए जो है प्रिजर्व करके रखे रिसोर्सेज जो हैं, आफ्टर दैट वी हैव टू प्रिजर्व दैट फॉर आवर चिल्ड्रन। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर अगर हम बात करें ग्राउंड वाटर की, ठीक है, तो ग्राउंड वाटर भी बात करें तो बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है जब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली पंजाब और वेस्टर्न यूपी की। तो क्योंकि हम पानी जो है बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ओवर यूज़ करते हैं, दैट्स वाई दिस प्रॉब्लम जो है वो अराइज हो रही है। सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ग्राउंड वाटर है। ये ग्राउंड वाटर है क्या? ग्राउंड वाटर जो है एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, आपको पता ही होगा मोस्टली। रिन्यूएबल रिसोर्सेज दैट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, मतलब कि ऐसे रिसोर्सेज जो हैं जल्दी बन जाते हैं और वी कैन यूज़ दैट अगेन एंड अगेन। बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दैट रिसोर्सेज विच वी कांट यूज़ इट अगेन एंड अगेन। पेट्रोल आपने एक बार डलवा लिया, ठीक है, फिर उसके बाद क्या, एक बार जब वो ख़त्म हो गया, क्या वही पेट्रोल आप दोबारा यूज़ कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसीलिए यही डिफरेंस है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं दैट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। तो ग्राउंड वाटर जो है वो किसकी एग्जांपल है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, क्योंकि वो जो है दोबारा रीन्यू होता रहता है। और ये सारे जो रिसोर्सेज हैं वो हमें किससे मिलते हैं? अगर हम वाटर की बात करें, एयर की बात करें, सनलाइट की बात करें, तो ये सब जो है हमें किससे मिलता है? नेचर से। ठीक है, जो क्रॉप्स हैं, प्लांट्स हैं। अगर हम बात करें प्लांट्स को ग्रो करने के लिए पानी की भी ज़रूरत होती है, सनलाइट की भी ज़रूरत होती है ना। तो ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अगर रिसोर्सेज को हम ओवर यूज़ करेंगे दैन इट विल क्रिएट्स प्रॉब्लम। तो इसीलिए हमें कंजर्वेटिवली, प्रिजर्वेटिवली जो है रिसोर्सेज को यूज़ करना है। इफ़ वी यूज़ मोर देन बट इट बीइंग रिप्लेनिश्ड बाय रेन, ठीक है, अगर हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो कॉजेज अ प्रॉब्लम। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं? वो रिसोर्सेज जो भी हमने एक बार यूज़ किए और वो क्या हो रहे हैं? बिल्कुल ही ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है,
तो इसीलिए जो है इनका जो है एक तरह से फिक्स स्टॉक होता है कि हमारे पास सिर्फ इतना ही है, और अगर हम ज़्यादा मिसयूज़ करेंगे देन इट कान बी रेप्लेनिश्ड एंड दैट विल गेट एग्जॉस्टेड, पूरे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जो है वो स्टॉक बहुत कम है। स्टॉक कम होने की वजह से दैट विल क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। सो to preserve our earth, it is very necessary to conserve that resources, whether it is renewable, whether it is non renewable। जो बहुत कम है उनको हमें ज़्यादा जो है ऐसा करना है कि प्रिजर्व ज़्यादा से ज़्यादा रह सके, ताकि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए जो है वो प्रिजर्व रहें और उनको भी जो है आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें, एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, एग्जॉस्ट हो रहे हैं क्या, नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हैं, जैसे क्रूड ऑयल हो गया या वैसे, तो उनको प्रिजर्व करने के लिए हमें जो है कुछ ऐसे मेजर्स अपनाने चाहिए दैट विल लीड्स टू प्रोग्रेस ऑफ द नेशन एंड विल लीड्स टू क्रिएट और कंजर्व फॉर द फ्यूचर जनरेशन। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज दैट मीन्स रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, दैट इज़ अगर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगी, अगर हमने जो है ज़्यादा यूज़ किया देन व्हाट विल हैपन, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, कुछ भी कोई भी एक नेशन जो है या स्टेट बाउंड्री है उसकी रिस्पेक्ट नहीं की जाएगी, ना ही कोई रीजन होगा, ना ही कोई नेशन स्पेसिफिक होगा, क्योंकि फ्यूचर ही लिंक्ड नहीं है। फ्यूचर के रिसोर्सेज भी तो हमारे पास होने चाहिए ना। सो कंपैरेटिवली जब हम देखते हैं तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, फिलोसफर्स हैं या सोशल साइंटिस्ट हैं, जो कि सभी इकट्ठे होके दे आर वर्किंग टू कंजर्व आवर इन्वायरमेंट, टू स्टॉप इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन अपॉन द लैंड। तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग लास्टिंग है। क्या क्वेश्चन है, दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। अगर हम बात करें तो एक पर्सन जो है वो कुछ नहीं कर पाता। अगर मैं बोलूँ मैंने इन्वायरमेंट सेव करना है, तो क्या मैं अकेले कुछ कर पाऊँगी, नहीं। तो उसके लिए सभी मिलके जब साथ देते हैं तभी इन्वायरमेंट सेव किया जा सकता है। दैट्स वाई सोसाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ पे जाना है, क्या हमारी विशेज़ हैं, क्या हमारी डेवलपमेंट के लिए क्या क्या मेजर्स हम अपना सकते हैं। तो सोसाइटी जो है मिलके जब इन्वायरमेंट को सेव करेगी देन इट विल लीड्स टू कंजर्वेशन ऑफ दैट रिसोर्सेज। ठीक है, तो आज हमने ये चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है, दैट इज़ फर्स्ट चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट, development. So hope you like this. Please like, subscribe and share this channel for more and more videos. Thank you.